आज हम शुड का प्रयोग करना सीखेंगे। शुड एक मॉडल वर्ब है। शुड क्या है? एक मॉडल वर्ब। ठीक है, ये एक मॉडल वर्ब है। नंबर 1 लिखेंगे कि ये सेल का पास्ट फॉर्म होता है यानी सेल का पास्ट फॉर्म होता है। ये शुड क्या होता है? सेल का पास्ट फॉर्म। सेल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सेल हेल्पिंग वर्ब है, इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? शुड होता है। ठीक है, शुड। नंबर 2, शुड का प्रयोग लिखेंगे। शुड का प्रयोग साधारण सलाह या सुझाव, साधारण सलाह या सुझाव लेने या देने में किया जाता है। लेने या देने में प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है, शुड का प्रयोग साधारण सलाह या सुझाव लेने या देने में प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है, जैसे हम दैनिक जीवन में यानी रोजाना के जीवन में, हम दैनिक जीवन में हमें कोई सलाह देता है, हमें दैनिक जीवन में कोई सलाह देता है या सलाह लेता है। ठीक है ना, जैसे कौन कौन हमें सलाह देता है? जैसे टीचर है, टीचर हमें सलाह देता है। डॉक्टर है, हमें सलाह देता है। पेरेंट्स हैं, वो हमें सलाह देते हैं। ठीक है नहीं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है नहीं, वो हमें सलाह देते हैं। ठीक, तो ये सलाह देते हैं और हम कभी कभी सलाह इनसे लेते हैं। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं उनको बनाने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए। तो इसमें क्या सलाह दे रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स सलाह दे रहे हो, चाहे वो डॉक्टर सलाह दे रहे हो, चाहे वो फ्रेंड्स सलाह दे रहे हो। ठीक है ना, इसमें सलाह का प्रयोग हुआ है कि तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए। तो ये बन जाएगा। अच्छा, इसे बनाने के लिए जो हमारी स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले क्या है? स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है नहीं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है। ठीक है ना, शुड जो है वो क्रिया है, कौन सी? मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब है। यहाँ पर जो आती है वो मेन वर्ब आती है। ठीक है, मेन वर्ब। ठीक है, और ये जो है ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट क्या है? यू, तुम, तो क्या जाएगा? यू। ठीक है, अब क्या जाएगा? मॉडल वर्ब आएगी चाहिए, साधारण सलाह है, इसलिए शुड का प्रयोग। यू शुड। ठीक है ना, यू शुड। अब मुख्य क्रिया क्या है? जाना। यू शुड गो, कहां पर? टू स्कूल। ठीक है ना, कब? समय पर, एट टाइम, समय पर। यू शुड गो टू स्कूल एट टाइम, ये बन गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 है कि तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। ये भी क्या है? सलाह है, साधारण सलाह है ये। ठीक है, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। तो यू मिस तुम्हें, ठीक है, लगा देंगे, मोटर वर्ब लगा देंगे। मुख्य क्रिया क्या है? याद करना। ठीक है ना, यू शुड लर्न योर लेसन। ठीक है ना, ठीक है, यू आ गया, शुड आ गया, मेन वर्ब आ गई, लर्न, फिर ऑब्जेक्ट आ गया इसमें, अपना पाठ, योर लेसन। तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। यू शुड लर्न योर लेसन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर अगला है, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इसमें सलाह दी जा रही है। ठीक है, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये भी इसी फार्मूले से बन जाएगा। यू मीन्स तुम, आपको। ठीक है, एक ही बात है। यू, फिर आएगी शुड। ठीक है, यू शुड, फिर आएगी गेट अप, मेन वर्ब। यू शुड गेट अप
अर्ली मिस जल्दी, ठीक है ना, अर्ली सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हो गई। अब इसके नेगेटिव देख लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले नेगेटिव में सब्जेक्ट आता है, प्लस इसमें शुड लगाते हैं, प्लस नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस फार्मूले से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे उदाहरण है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा यू, सबसे पहले लगाएंगे यू, फिर क्या आएगा शुड, ठीक है ना, यू शुड, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब गो, फिर आएगा ये एडवर्ब है देयर, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अगला, श्याम, श्याम को उसे नहीं पीटना चाहिए, श्याम को उसे नहीं पीटना चाहिए। तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है। इसको इस फार्मूले से बना देंगे। सबसे पहले ले आएंगे श्याम, फिर लाएंगे शुड, ठीक है ना, फिर लाएंगे नॉट, शुड नॉट, पीटने की क्या वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब क्या है, पीटना, बीट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ये बन गया। अब आते हैं इंटरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटरोगेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, इसको बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक बोलते हैं, इसको इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होगा सबसे पहले शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट को शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लेंगे एक, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो जब इसमें शुरू में क्या दिया होता है तो सबसे पहले शुड का इस्तेमाल करते हैं, शुड, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, शुड यू, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो कोई बात नहीं, शुड यू गो देयर, ठीक है ना। शुड लगा देंगे सबसे पहले, फिर यू, फिर गो, फिर देयर, ठीक है, शुड यू गो देयर। एग्जाम्पल नंबर 2 है इसका, क्या उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्या उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें शुड लगाएंगे, ठीक है, क्या दिया है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे ही, फिर वर्ब लगाएंगे, शुड ही रीड, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट बुक, शुड ही रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर अगला, इसमें हम बताना चाहते हैं कि शुड का प्रयोग होना चाहिए, शुड का प्रयोग होना चाहिए या बनना चाहिए, होना चाहिए या बनना चाहिए, ठीक है। के अर्थ में भी होता है, के अर्थ में भी शुड का प्रयोग होना चाहिए, बनना चाहिए के अर्थ में भी होता है। तो इसमें जो है स्थिति को बताया जाता है, अवस्था को बताया जाता है कि जब किसी चीज या व्यक्ति की अवस्था ऑब्लिक स्थिति को बताते हैं तो शुड के साथ बी का इस्तेमाल होता है, यानी शुड बी, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस शुड लगाएंगे प्लस बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव।
यानी शुड का प्रयोग होना चाहिए, बनना चाहिए का अर्थ में भी होता है। जब किसी चीज या व्यक्ति की अवस्था स्थिति को बताते हैं तो शुड के साथ बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए, है, तुम्हें यहाँ होना चाहिए, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, उसे यहाँ होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल ले लेंगे हम। जैसे तुम्हें यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ स्थिति को बता रहे हैं कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए, ठीक है नहीं, स्थिति को बताया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे क्या, यू, ठीक है, फिर चाहिए शुड, यू शुड, ठीक है ना, फिर बी, यू शुड बी हियर, यहाँ, तुम्हें यहाँ होना चाहिए, ये स्थिति को बताया है इसमें, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, तो क्या जाएगा, ही, ठीक है ना। अब होना चाहिए, यहाँ भी स्थिति को बताया जा रहा है, तो ही शुड बी एट होम, ही मैं उसे लगा देंगे, शुड बी होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए, एट होम घर पर, यहाँ भी स्थिति को बताया जा रहा है, ठीक है। नंबर 3 है खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, तो ये खाने की अवस्था को बताया जा रहा है, ठीक है नहीं, खाने की अवस्था को बताया जा रहा है, ठीक है नहीं। तो खाना स्वादिष्ट होना चाहिए तो बन जाएगा फूड, होना चाहिए क्या आ जाएगा, शुड बी, ठीक है ना, स्वादिष्ट का आ जाएगा टेस्टी, शुड बी टेस्टी, ठीक है ना। यूल नंबर अगला, शुड का प्रयोग, शुड का स्पेशल प्रयोग, शुड का स्पेशल प्रयोग देखेंगे। शुड का स्पेशल प्रयोग, जब वाक्य में आऊं, आऊं कोमा जाऊं, ठीक है, दूं कोमा खाऊं, ठीक है, पीऊं, पीऊं कोमा खेलूं, ठीक है, कोमा आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो शुड का इस्तेमाल करते हैं, तो शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है नहीं। जैसे तो इसका जो हम स्ट्रक्चर है वो ये है, स्ट्रक्चर वो ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं खेलने जाऊं या क्या मैं पढ़ूं, मैं वहां जाऊं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इस तरीके से एग्जाम्पल के जरिए समझ लेंगे। क्या मैं खेलूं, खेलूं। अच्छा इसमें ये जो दिखेंगे, अगर मान लो ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में, और ये मान लो नेगेटिव है तो प्लस नॉट लगा देंगे इसमें। जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव। और इंट्रीगेटिव में लगाएंगे सबसे पहले शुड, अगर शुरू में क्या दिया हो तो सबसे पहले शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर इसमें भी नॉट दिया हो तो फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इंटरोगेटिव हो गया। क्या मैं खेलूं, तो शुरू में क्या है, सबसे पहले लगाएंगे शुड, ठीक है, फिर क्या है सब्जेक्ट आई, फिर क्या होगा प्ले, शुड आई प्ले, क्या मैं खेलूं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं पढ़ूं, तो इसमें भी इंट्रोगेटिव वाला है तो उसे बना देंगे शुड आई रीड, शुड आई रीड, क्या मैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है मैं वहां जाऊं, मैं वहां जाऊं, मैं वहां जाऊं, ठीक है ना। तो बन जाएगा आई, ये बिल्कुल अफर्मेटिव है, ठीक है ना, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो बन जाएगा आई इसमें शुड, आई शुड गो देयर, ठीक है ना। खाऊं पीऊं सोऊं जाऊं आऊं, इस तरह के वाक्यों के लिए शुड का इस्तेमाल हम करते हैं, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं, तो इसमें बीच में दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले लगा देंगे हाउ। अगर इस तरीके से बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो उनके लिए जो फॉर्मूला है वो सबसे पहला है इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस शुड, ठीक है ना, शुड, ठीक है ना, फिर प्लस क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना,
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हाउ शुड आई रीड, हाउ शुड आई रीड, मैं कैसे पढ़ूं, ठीक है ना। मैं कैसे बताऊं, ये हो जाएगा मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे बताऊं। तो ये शुरू में बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इसको सबसे पहले ले लेंगे हाउ, मिस कैसे, फिर हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ गया, फिर शुड लगा देंगे यहाँ पर, शुड, हाउ शुड, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा आई, हाउ शुड आई, फिर आ जाएगा बताऊं, वर्ब टेल, हाउ शुड आई टेल, ठीक है ना। अगला है मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, तो ये भी इस तरीके का आ गया। सबसे पहले आ जाएगा वेयर, ठीक है, फिर आ जाएगा शुड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट आई, फिर आ जाएगा जाने के, शुड आई, वेयर शुड आई गो, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस तरीके के वाक्य। अगला है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ठीक है, मैं क्या करूं। तो ये सबसे पहले व्हाट, मिस क्या, फिर शुड लगा देंगे, फिर आई आ जाएगा, फिर डू, मैं क्या करूं, ठीक है। अगला मैं क्यों बताऊं, ये मैं क्यों बताऊं, तो वाई मिस क्यों, शुड आई टेल, ठीक है ना। तो इस तरीके के वाक्यों को बनाने के लिए भी शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है नहीं। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।